जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आप सभी का दोस्त सचिन और एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कॉन्फिडेंट ट्रेडर पे स्वागत करता हूं। तो आइए आज देखते हैं कि आज का जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें मैं सिखाने वाला हूं कि डिमांड एंड सप्लाई का यूज करके हम अपने ट्रेडिंग में किस तरह से पैसा कमा सकते हैं और ये डिमांड एंड सप्लाई का यूज किस तरह से होता है। तो सबसे पहले डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है ये जान लेते हैं। तो डिमांड एंड सप्लाई ट्रेडिंग, ऑल्सो नोन एज supply and demand trading. Yes, and day trading is a trading approach that focuses on identify areas of support and resistance in a financial market. तो सपोर्ट यानी डिमांड एंड रेजिस्टेंस यानी सप्लाई। जब मार्केट सपोर्ट पे होता है तो हम उसे डिमांड कहते हैं और जब मार्केट रेजिस्टेंस पे होता है तब हम उसे सप्लाई कहते हैं। कुछ की कंसेप्ट है जो कि डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है और इम्बैलेंस क्या होता है। तो डिमांड जो है तो एरियाज वेयर बायर्स आर विलिंग टू बाय क्रिएटिंग सपोर्ट लेवल्स, यानी जब मार्केट सपोर्ट लेवल पर आता है तो वहां से हम बाइंग साइड जाते हैं, यानी वहां से ज़्यादा बायर्स काम करते हैं, वहां पे ज़्यादा पैसा जो है तो मार्केट में डाला जाता है, उसे हम डिमांड कहते हैं। यानी कोई चीज़ खरीदनी होती है, अगर वो सबको पसंद आए तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो जब सपोर्ट पे मार्केट आता है तो उसे डिमांड कहा जाता है। सप्लाई क्या होता है? सप्लाई एरियाज वेयर सेलर्स आर विलिंग टू सेल क्रिएटिंग रेजिस्टेंस लेवल। रेजिस्टेंस पे जब मार्केट आता है, जब रेजिस्टेंस क्रिएट होता है तब हम उसे सप्लाई कहा जाता है। सप्लाई यानी किसी चीज का अगर मार्केट में 200 रुपये भाव चल रहा है, अगर वो 150 रुपये में हमें मिल रहा है तो वहां पे ज्यादा यानी मार्केट डाउन साइड जाएगा, यानी कि सेलर्स ज़्यादा आएंगे, वहाँ पे सेल करने के लिए लोग ज़्यादा बैठेंगे क्योंकि उन्हें फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे 50 रुपीज़ का। तो उसे हम सप्लाई कहते हैं। जहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, यानी जब मार्केट नीचे से अपसाइड जाता है तो हमें रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है। तो उसी रेजिस्टेंस पे हम अगर डाउन साइड जाने के लिए कोशिश करते हैं, यानी वहाँ पे सेलिंग ज़्यादा करते हैं तो मार्केट ऑब्वियसली डाउन साइड आता है, तो उसको हम सप्लाई कहते हैं। इम्बैलेंस जो है तो व्हेन डिमांड और सप्लाई एक्सीड्स द ऑर्डर इन क्रिएटिंग ट्रेडिंग। तो ये कुछ की कंसेप्ट है और सम की बेनिफिट्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ट्रेडिंग इंक्लूड। तो क्लियरिटी क्या है? क्लियरली डिफाइंड ट्रेडिंग एरियाज एंड लेवल्स। तो डिमांड एंड सप्लाई क्लियरली हमें क्या डिफाइन करते हैं कि कौन से एरिया पे हम बाइंग कर सकते हैं और कौन से एरिया से हम सेलिंग कर सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्या है? बेस्ड ऑन मार्केट डायनामिक्स, नॉट इमोशंस। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि कैन बी अप्लाइड टू वेरियस मार्केट टाइम फ्रेम। फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि हम इसे कौन से भी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप 1 मिनट से लेके 1 डे के चार्ट पर इसका यूज कर सकते हो। तो ये होता है डिमांड एंड सप्लाई। तो इसका एग्जाम्पल है जिसका इमेज मेरे पास है, उससे आपको समझ में आएगा। तो ये है सप्लाई जोन, यानी जब मार्केट अब ऊपर से डाउन साइड आने की कोशिश जब होती है तो यहाँ पे मैं ट्रेडिंग चार्ट पे आपको बताऊंगा कि 3 मेन कैंडल्स हमारे यूज के होते हैं। अगर मार्केट यहाँ पर आता है, ये जो है तो ये सपोर्ट लेवल है, इसको जब ब्रेक होता है मार्केट तो यहाँ पे 3 बड़े कैंडल्स ऐसे बनने चाहिए जो कि इसको ब्रेक करके डाउन साइड आने चाहिए। मतलब ये जो लाइन यहाँ तक आई है तो यहाँ पे 3 कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे डाउन साइड में होनी चाहिए। अगर मार्केट यहाँ से फॉल करता है फिर उसी रेजिस्टेंस पे जाता है तो यहाँ पे हमारी एंट्री होती है, तो इसे हम सप्लाई जोन कहते हैं। ये एकदम आसान भाषा में आपको ट्रेडिंग चार्ट पे समझाऊंगा। तो ये होता है सप्लाई जोन। और डिमांड जोन ये है जब मार्केट को नीचे से ऊपर जाना होता है तो उसको जो है तो अपसाइड में रेजिस्टेंस फेस करना होता है। जब वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो रेजिस्टेंस वहां पर सपोर्ट बन जाता है। तो जब मार्केट यहाँ पे इसको ब्रेक किया, यहाँ पे 3 मेन कैंडल्स ग्रीन में अगर बनते हैं तो यहाँ पे हम क्या करना चाहिए? मार्क करना है। जो 3 कैंडल बने हैं उसके प्रीवियस कैंडल को यहाँ पे मार्क करना होता है। और जब मार्केट अपसाइड जाता है और उसी लेवल पे जब मार्केट आता है तो वहाँ पे हमारी एंट्री बनती है और वहीं से हम अपसाइड जाते हैं तो उसे डिमांड कहते हैं। तो आइए इसको जो है तो सिंपल भाषा में हम अपने ट्रेडिंग चार्ट पे समझते हैं कि किस तरह से इसका यूज़ हम अपने ट्रेडिंग में कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है तो हम यहाँ पे डिमांड किस तरह से यूज़ होता है हम वो देखते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये
तीन कैंडल्स देख सकते हो आप कितने बड़े बड़े यहाँ पे बने हैं। तो यहाँ पे हमारा डिमांड जोन बन रहा है, तो सिंपली इसको मार्क कर लेना है। जब ये तीन कैंडल्स बिग बन जाते हैं, यहाँ से इसको मार्क करना है। और जब मार्केट यहाँ से अपसाइड निकलता है, तो जब उसी सपोर्ट पे जब मार्केट आता है, तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है। और सिंपली हम अपसाइड के लिए हमारा टारगेट, जो कि आप आपके मन से डिसाइड कर सकते हैं। तो ये है एक एग्जांपल, और कुछ एग्जांपल्स है जो कि हम देखते हैं। अब यहाँ पे भी देख सकते हो, जब मार्केट में ये तीन बड़े कैंडल्स यहाँ पे बने हैं, तो यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना है, मार्क कर लेना है। जिसका जो प्रीवियस कैंडल बना है उसका लो यहाँ पे मार्क कर लेना है। और जैसे ही मार्क हो जाए, तो ये जब अपसाइड निकल रहा है मार्केट, और जब उसी सपोर्ट पे जब मार्केट आता है, तो सिंपली हमारी यहाँ पे बाइंग बनती है। जिसके बाद आप देख सकते हो मार्केट अपसाइड निकला है। तो ये होता है डिमांड, यानी जब मार्केट ये बड़े बड़े कैंडल्स जब बनते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि मार्केट में डिमांड बढ़ने वाली है। और जो डाउनसाइड जब मार्केट आता है, तो यहाँ पे जो है तो सेलर को ट्रैप किया जा रहा है। तो उसी टाइम हमें जो है, तो जब मार्केट इस सपोर्ट पे आता है, तो वहाँ से हमारी एंट्री बनती है, और हम अपसाइड के लिए हमारा टारगेट रखते हैं। तो यही होता है यहाँ पे, जब मार्केट यहाँ पे तीन बड़े कैंडल्स बनते हैं, तो मार्केट जब उसी सपोर्ट पे आता है, तो वहाँ पे हमारी एंट्री बनती है, जो कि हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देगी। क्योंकि यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया जा रहा है, जो कि सेलर यहाँ पे काम कर रहे हैं। जब सेलिंग आती है, तो हम सप्लाई जोन में काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ पे भी जो है, तो दो बड़े कैंडल बने हैं, बट मार्केट को क्या करना है, यहाँ से अगर मार्केट आता है और यहाँ पे जब मार्केट रेजिस्टेंस फेस करेगा, तभी हम सप्लाई के जोन में काम करेंगे। तो सप्लाई जोन किस तरह से काम होता है, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, जब मार्केट में ये तीन बड़े कैंडल, एक दो तीन, ये जो तीन बड़े कैंडल यहाँ पे बने हैं, तो सिंपली हमें जो प्रीवियस कैंडल होती है, बस उसको मार्क कर लेना है। और जब मार्केट यहाँ से डाउन गया, जब ये रेजिस्टेंस को मार्केट फेस करता है, देखिए आप यहाँ से मार्केट अपसाइड गया, इस रेजिस्टेंस को फेस किया, यहाँ पे हमारी एंट्री बनी, और टारगेट जो है तो आप डिसाइड कर सकते हो। तो ये होता है सप्लाई जोन। सप्लाई जोन भी बिल्कुल इजी है, आप दोनों को अपोजिट साइड से मार्क कर सकते हो। सप्लाई यानी सेलिंग साइड जब मार्केट जाता है, तो उसे हम सप्लाई कहते हैं, और बाइंग साइड जब मार्केट जाता है, तो उसे हम डिमांड कहते हैं। तो सप्लाई के लिए एक इजी है, और एक एग्जांपल है सप्लाई के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो, एक दो और ये तीन कैंडल जब यहाँ पे बड़े बनते हैं, तो हमें सिंपली प्रीवियस जो कैंडल होती है उसको मार्क कर लेना है। और जब मार्केट इसी रेजिस्टेंस पे आता है, तो यहाँ से हम सेलिंग साइड हमें जाना चाहिए, और यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है। तो ये होता है डिमांड एंड सप्लाई। जब मार्केट इम्बैलेंस होता है, यानी जब मार्केट एक छोटे छोटे कैंडल्स, अब यहाँ पे यहाँ यही एक एग्जांपल है, जब ये छोटे छोटे कैंडल्स यहाँ पे जब बनते हैं, तो हमें इम्बैलेंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बड़ी बाइंग या बड़ी सेलिंग आने के ज़्यादा चांसेस है। बस आपको आप समझ लेना है कि सेलिंग किस साइड आएगी, बाइंग किस साइड आएगी, मतलब कौन से टाइम हमें बाइंग साइड जाना है, कौन से टाइम हमें सेलिंग साइड जाना है। ये सिंपली आपका डिमांड एंड सप्लाई जोन आपको बताएगा। बस आपको इजीली उसको मार्क कर लेना है। आसानी से क्या करना है, जब ये तीन कैंडल्स यहाँ पे देखते हैं, जब ये तीन कैंडल्स यहाँ पे जब बनते हैं, तो इनका वेट करना है कि ये जब सपोर्ट पे आए, तो हम एंट्री कर सकते हैं। सेम उसी तरह अगर मार्केट में सेलिंग आनी है, यानी सप्लाई आना है, तो सप्लाई पे सिंपली क्या करना है, जब मार्केट इसको ब्रेक करके उसी रेजिस्टेंस पे जब मार्केट जाएगा, और जहाँ से हम सेलिंग करेंगे, तो सिंपली आपको क्या करना है, जब जब मार्केट में ये ब्रेक होगा, तो उसी रेजिस्टेंस पे यानी उसी सपोर्ट पे अगर मार्केट आता है, तो हमारी एंट्री तभी बनेगी। और जब मार्केट रेजिस्टेंस पे आता है, फिर से यहाँ से ब्रेक करके यानी सपोर्ट ब्रेक करके अगर रेजिस्टेंस फेस करता है, तब हम एंट्री यहाँ पे करते हैं। ये सिंपल भाषा में आपको समझाया है। अगर वीडियो आपको पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सो देखते हैं। थैंक यू सो मच।